खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त में रहती है। मैं साथ निकालिए नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, मीका के सहीफे के बाद नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। आप सब लोगों ने निकाल लिया? स्टूडेंट्स जो हैं, जो बाइबल लेके आए हुए हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। आमीन। 3 हकीकतें इस आयत के अंदर हैं। खुदावंद भला है, मुसीबत में, मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। ये सहीफा जो है ये एक नज्म की तरह का है। इसके अंदर ऐसे जैसे कोई नज्म होती, इस तरह से इसको लिखा गया है। और इसका जो टॉपिक है वो अदालत का टॉपिक है। इसके अंदर असूरियों की अदालत पर वो खुशी मनाता है। असूरियों का दारुल खिलाफा जो था वो नैनवा था, और जिस तरह पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, इसी तरह नैनवा था। और ये वो लोग थे जो बनी इसराइल कौम के शदीद मुखालिफ थे और बड़े दुश्मनों में से दुश्मन थे। और जब खुदा ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया एक वक्त में आकर, तो फिर नाहूम जो है, पहले तो वो उसको डराता है, उसके बाद फिर वो उसकी तबाही पर खुदा की शुक्रगुजारी करता है और वो बताता है सारी बातें। लेकिन इन तमाम सहीफों के अंदर जहां पर खुदा अपनी अदालत को जाहिर करता है, वहीं पर कहीं कहीं खुदा अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत और अपनी भलाई का मुकाशफा भी देता है। तो ये सहीफे जो हैं ये ईमानदारों के लिए पढ़ने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनके अंदर कौमों की अदालत का जिक्र है। जब खुदा गजबनाक होता है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होती है, खुदा किस तरह से अपने आप को जाहिर करता है जब वो गजब के अंदर आता है, जब वो कहर के अंदर हो, गुस्से के अंदर हो। और जब खुदा इतने कहर के अंदर हो और साथ ही फिर वो अपनी मोहब्बत और भलाई को भी जाहिर करे। तो 3 बातें नाहूम जो है, ऊपर वो कहता है उसके कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है, उसका कहर आग की मानिंद नाजिल होता है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। लेकिन साथ ही उसके आगे वो कहता है खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। हम इस आयत को उल्टा स्टडी करेंगे। पहली बात, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। यहां पर इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो उस पर तवक्कल नहीं करते खुदा उन्हें नहीं जानता, खुदा उन्हें भी जानता है। खुदा को उनकी भी जरूरतों का पता है, क्योंकि वो अपना सूरज नेक और बदों दोनों पर चमकाता है, वो अपनी बारिश नेक और बदों दोनों पर करता है। लेकिन यहां पर नाहूम जो है वो खास तौर पर जिक्र करता है कि खुदा अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। तो खुदा पर तवक्कल कौन करेगा? जो खुदा को जानता होगा। किसी अजनबी आदमी की बात को आप मान लेंगे फौरन से, आप बिलीव करेंगे उसकी बात पे? आप किसी ऐसे बंदे की बात को मानेंगे, फॉलो करेंगे जिसको आप पहले से जानते होंगे? जिसको जानते नहीं होंगे आप कहेंगे यार ये बंदा पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं इसको जानता। तो जिस खुदा को मैं और आप जानते नहीं हैं, हम कैसे उससे मांग सकते हैं? हम कैसे उसकी भलाई के बारे में बात कर सकते हैं? और कैसे हमें खुदा के बारे में पता चलेगा? और मैंने इस आयत को कल रात जब इसको मैं पढ़ रहा था, इस सहीफे को, तो मैंने इस बात पर गौर किया कि खुदा अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। तो जिस चीज ने मुझे इत्मीनान और खुशी और तसल्ली दी वो ये थी कि खुदा का यहां पर जो मकसद है ये कहने का कि मैं जानता हूं, वो आपकी जिंदगी के तमाम मामलात से बखूबी वाकिफ है। सबसे पहली चीज ये खुशी की है कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी के माजी में क्या कुछ हो चुका है और आपकी जिंदगी में आइंदा क्या होने वाला है, ये सब खुदा को पता है। आपको किस चीज की जरूरत है, खुदा ये जानता है। आपके दिल में किस बात के लिए शक है, किस बात के लिए खौफ है, खुदा इससे वाकिफ है। ज़बूर 139 में साथ निकालिए। इस बात को समझने के लिए ये ज़बूर बहुत अहमियत का हामिल है। साम 139 इसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, ए खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। इससे पहले कि मेरे जहन में और आपके जहन में कोई ख्याल आए, खुदा को पहले ही उसका पता है। और आगे वो कहता है, तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है
और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। और फिर आगे देखें इसकी 14वीं आयत, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इससे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। ये अपनी उस हालत की बात कर रहा है जहां वो अपनी मां के पेट के अंदर था। और देखे वो क्या कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। इससे पहले कि ये कायनात बनती, मैं और आप खुदा के माइंड में पहले से थे। ये कैसी अजीब बात है, खुदा ने भी इस कायनात को तख्लीक नहीं किया था, लेकिन मैं और आप पहले ही से उसके जहन में थे। उसे पता था कि यहां पर एक इबादत गाह होगी, यहां पर यह सब कुछ होने वाला है, क्योंकि खुदा पेशतर से सारा इल्म रखता है। तो वो कहता है कि वो सब तेरी किताब में लिखे थे जबकि एक भी वजूद में ना आया था। खुदा को पहले से पता था, अभी मैंने एक भी दिन इस जमीन पर गुजारा नहीं था। खुदा को सब दिनों का मेरा हिसाब किताब पता है कि मैं कहां कहां जाऊंगा, कैसे कैसे चलूंगा, किससे क्या कहूंगा, कौन मुझसे नाराज होगा, मैं किससे खुश हो जाऊंगा, किसको फायदा पहुंचाऊंगा, किससे नुकसान होगा। सारी बातों को खुदा जानता है। ए खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। आमीन। फिर वापस उधर ही आ जाए। यहां पर जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद के ताल्लुक से इतनी बात अपने जहन में बिठा लें कि वो आपको जानता है। मुकाशवे किताब के अंदर भी लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो अगर कोई शख्स अपने दिल में ये ख्याल करता है, लिखा है शरीर जो है वो अपने दिल में ख्याल करता है कि खुदा को कैसे पता चलेगा, खुदा को क्या पता है, मैं अपनी शरारत में मगन हूं, मुझे खुदा से क्या। लेकिन याद रखें, खुदा तमाम बदी के लिए हमें हिसाब के अंदर लाता है और खुदा उन तमाम बदियों की छानबीन भी करता है और खुदा उसके ताल्लुक से हमें बदला भी देता है। 22 की किताब में लिखा है कि जवान तू अपनी जवानी के याम में ऐश कर ले, जो भी काम तूने करने कर, ऐशो इशरत के काम कर, लेकिन याद रख कि तुझे एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये बात जो है ये बड़ी जरूरी है कि मैं और आप जान ले। मैं ये बात जानकर बड़ा खुश होता हूं कि खुदा को ये पता है कि मेरी टूथपेस्ट खत्म होने वाली है। ये कैसी अजीब बात है। एक दिन आफिया मुझे कहती है कि जी टूथपेस्ट खत्म हो गई है, लाने वाली। मैं कहा अच्छा जी। एकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि यार खुदा को तो पहले से पता है, इससे पहले कि आफिया को पता चलता मुझे पता था, खुदा को पहले से ही पता है। इससे पहले कि सिदरक, मिसक और अबदनजू को आग की भट्टी के अंदर फेंका जाता, इलाजादा पहले मौजूद था वहां पे, उसको पहले से ही पता है कि मेरे लोगों को आग की भट्टी के अंदर फेंका जाएगा। इससे पहले कि दानियल को शेरों की मांस के अंदर फेंका जाता, खुदा को पहले से ही पता था कि शेरों के मुंहों को बंद करना है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी की एक एक जरूरत से बखूबी वाकिफ है। और अगर आप ये बात और ये भेद समझ जाए, यसुम से ने कहा हवा के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, ना वो कहीं जमा करते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। खुदा को चिड़ियों की भी फिक्र है, खुदा को चींटियों की भी फिक्र है। चींटियों के ताल्लुक से भी कहता गया, काहिल जाके चींटी को देख, वो किस तरह रहती हैं, ना उनका कोई हुक्मरान है, ना उनका कोई बादशाह है, तो भी वो कितनी डिसिप्लिन है। मैं ये कहता हूं जो लोग जिनका काम करने को दिल नहीं करता, वो जरा चींटी को वॉच कर लें। चींटी कितनी ना तो छोटी मखलूक है, आप उसको ऐसे करें उधर ही वो बराबर हो जाती, फर्श के साथ ही मिल जाती, लबदी भी नहीं। इतनी छोटी मखलूक है लेकिन हार्ड वर्किंग है। हम अक्सर ये बात बताते हैं कि चींटी ने अपने से भी बड़ा टुकड़ा उठाया था रोटी का, ऐसे ऐसे गिर रही होती। और एक दफा तो मैंने उसको बड़ा देखा, वो गोल गोल चक्कर काटती है। कोई वजनी चीज उठा ले तो वो सीधी जाने की बजाय उसको प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे गोल 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 चक्कर काटती रहती, चक्कर काट काट के वो अपने बिल के पास जाती। इतनी ज़हीन है। तो खुदा ने कहा कि तुम नेचर को देखो, हवा के परिंदों को देखो कि मैं उनको रोटी देता हूं, मैं उनको रहने के लिए घर देता हूं, उनकी फिक्र करता हूं। तो तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। आज हम फिक्रमंद हैं कि कल क्या होने वाला है, आज हम फिक्रमंद हैं कल मैं क्या पहनूंगा, क्रिसमस आ रहा है, बच्चों के कपड़े कहां से आएंगे, है नहीं, हर साल ही आ जाते हैं, हर साल आते हैं, वो सब कुछ जानता है। हम फिक्रमंद हैं छोटी छोटी बातों के लिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा ये। लेकिन अगर आपको पता हो, लिखा है इसहाक ने कहा, ए बाप सारी चीजें तो हमारे पास हैं लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा नहीं है। इसहाक को पता था कि खुदा को पता है कि हमें जरूरत है, उसने कहा खुदा खुद मुहैया करेगा। अगर मुझे और आपको पता हो कि खुदा मुहैया करने वाला है, खुदा मेरी जरूरतों को मुझसे पहले जानता है। मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि आज क्या होने वाला है, लेकिन खुदा को पता है। खुदा ने सारा काम सेट किया हुआ है। मेरा काम और आपका काम, हमारा काम यह है कि हम सुबह उठें
उससे कहे खुदावंद जो तरतीब तूने आज के दिन के लिए मेरी बनाई है मुझे तौफीक दे के मैं उसे फॉलो कर सकूं। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप खुशी और शादमानी से भर जाएंगे। अभी हमने ज़बूर 147 के अंदर पढ़ा है कि वो इतने ज्यादा मंसूबे माली रखता है कि वो रेत के जर्रों की तरह है, हम नहीं गिन सकते उन्हें, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। खुदा अपने तवक्कल करने वालों को जानता है कि मेरे बेटे के पास कपड़े नहीं है, मेरे बेटे के पास रोटी नहीं है, मेरे बेटे की ये जरूरत है, मेरी बेटी की ये जरूरत है, इस खानदान को ये चीज चाहिए, ये मुझ पर तवक्कल करते हैं। पतरस आया यीशु के पास, कहने लगा खुदावंद टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है। यीशु को पहले ही पता था कि पतरस ने आना है, उसने पहले ही मछली के मुंह के अंदर मुस्काल को पैदा कर दिया था। मछली ने कहीं से निकल लिया था या खुदा ने उसके अंदर पैदा किया था, इसकी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता कि जरूरत पूरी हुई है। पतरस ने कहा टैक्स देना है, यीशु ने कहा जा जाके बंसी डाल, और उसने बंसी डाली। हालांकि वो एक्सपर्ट था जाल डालने, उसको आदत थी जाल से मछली पकड़ने की। बंसी तो आवाज आ रही होती होगी उसको, एक मछली पकड़ने, वो हजारों सैकड़ों की तादाद में मछली पकड़ने का आदी था। यीशु का बस एक ही मछली, क्योंकि यीशु को पता था मछली लगनी ही वो है जिसके मुंह में मुस्काल है। तो जब उसने जाके बंसी डाली, वो भी चुप करके जाकर किनारे पे बैठ गया, और अभी जाकर बैठा ही होगा तो डोर जो है वो सख्त हो गई। उसने खींचा तो मछली थी। यीशु ने कहा मच्छी नु खाना नहीं, सिक्का काट के बाकी मच्छी नु छोड़ दें, दोबारा हो सकता है दोबारा भी काम आ जाए। हम क्या करते हैं, हम वो आपने कहानी सुनी होगी मुर्गी वाली, अंडे देती थी सोने के, तो कहने लगा कि कोवारी ना काट ला सारे, उसने उसको काट ही दिया मुर्गी को, और उसके अंदर से एक अंडा भी ना निकला। हम कई दफा बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं। तो यीशु ने उससे कहा गया ना कि तू ऐसे ही पासे होने लगा रहा, कि कलाम नु छड़ के झील दे विच पा के बैठा ने कि मुस्काला निकलन दी। ऐसे नहीं होगा। जब मैं कहूंगा उस वक्त मुस्काल आएगी मछली के मुंह में, वैसे नहीं आएगी। वैसे चाहे जितनी मर्जी बंसियां लगा के बैठे रहे, कुछ नहीं होगा। सारी रात जाल डालता रहा था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब यीशु ने कहा तो उसी जगह से, उसी झील में से जहां वो कह रहा था आज मछली नहीं है, सारी रात से मछली पकड़े नाकाम हो गई। यीशु ने कहा अब जरा थोड़ा आगे लेके चल और यहाँ पे जाल डाल दे, और जब जाल डाला तो लिखा है कि बहुत सी मछली उसने पकड़ ली। जब यीशु कहता है तो कुछ होता है, जब मैं और आप कुछ कहते हैं तो फिर शक वाली बात है, ज्यादातर होता भी, लेकिन जब यीशु कहता है तो होता है। वो जानता है मेरे चीजों, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि वो आपकी जिंदगी के तमाम तारीख और बेहतरीन पहलुओं को जानता है। जो आपके अंदर अच्छी बातें हैं खुदा उनको भी जानता है, जो तारीख पहलू हैं खुदा उनसे भी वाकिफ है। मेरी और आपकी जरूरतें, जो कुछ हम माजी में कर रहे हैं, खुदा जानता है, और जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं खुदा हमें माफ भी कर देता है। अगली बात जो है इसका दूसरा हिस्सा, और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। पहली बात वो मुझे और आपको जानता है। ये बात जहन में रख लें कि आप चर्च के अंदर आ रहे हैं, खुदा की नीयत से वाकिफ है कि आप क्यों आते हैं। आप हाजिरी वाले हैं, इसका भी खुदा को पता है। ए हाजिरी वाले बंदे, खुदा ऊपर से देख रहा है, सबके ऊपर कार्ड लगे हुए हाजिरी, हाजिरी वाला बंदा, हाजिरी वाला बंदा, और ऊपर से खुदा देख रहा है, कहता है ये सच्चे दिल से आया है, ये हलीम है, ये फरोतन है, ये कलाम सीखने आया है, ये इस नजरिए से आया। खुदा को पता चल जाता है, क्योंकि खुदा तो दिलों के भेद जानता है। सैमुअल से उसने कहा था तू तो चेहरे पर निगाह कर रहा है, लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं, मैं दिलों को पढ़ लेता हूं। मेरी आंखें जो है वो इंसान के दिलों के ख्यालों के अंदर चली जाती हैं। खुदा का कलाम जो है बंद बंद और गूदे गूदे के अंदर से गुजर जाता है, परख लेता है। तो खुदा को पता है कि मैं और आप किस नीयत से आए हैं। अगर अच्छी नीयत है तो खुदा बरकत देगा, और अगर बुरी नीयत है तो खुदा तौफीक देगा कि पहले हम तौबा करें, अपनी डगर को दुरुस्त करें, ताकि वो हमें बरकत दे सके। वो हमें बरकत देना चाहता है। मुसीबत के दिन पनाहगाह है। आपके हालात अच्छे हों तो रिश्तेदार ताड़ी जान नहीं छड़ेंगे, मिलन आ जाएंगे, दोस्त अहबाब आपके पीछे लग जाएंगे, आपके मोहल्लेदार आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। तो कंगाल से तो लिखा है कि उसका हमसाया भी बेजार है। जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब नाउमीदी छा जाती है, जब हमें कुछ नजर नहीं आता, जब हमारा कारोबार गिर जाता है, जब हमारी नौकरी छूट जाती है, जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे हमें तंग करना शुरू कर देते हैं, हर किस्म की नाकामी हमारी जिंदगी को घेर लेती है, ऐसी हालत में सिर्फ यीशु है जो साथ रहता है, बाकी सब छोड़ जाता है। मुसीबत में पनाहगाह है। पनाहगाह से मतलब यीशु हमें छुपने की जगह देता है कि भाई तू मुसीबत आ गया, मेरे जी छुप जा। जब हम मुसीबत में आते हैं, कोई हमें अपने घर में नहीं कहता कि आ जाओ जी तुसी इत्थे आके रह लिया करो। उस वक्त लोग हमें बताते हैं कि हम खुद बड़ी मुश्किल में हैं, और किसी हद तक आज के दौर में ठीक भी है। लेकिन जहां तक हमने देखा है, अगर हम कुछ करना भी चाहें तो हम अपनी खुदगर्जी के बायस दूसरों की मदद नहीं करते। लेकिन यीशु खुदगर्ज नहीं है। यीशु मेरी और आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है। दुख में साथ निभाने वाला एक ही नाम यीशु है। यीशु मेरी और आपकी जिंदगी के हर एक तारीख पहलू में साथ खड़ा है। खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद अपना यह तजर्बा बताता है कि मैं क्यों नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ।
کیا آپ کبھی اس خیال کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ یار پریشان کیوں ہوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، تم اب تک کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے، ایسی ازمائش میں ہم نہیں گئے ابھی تک جو ہماری برداشت سے باہر ہو، اور خدا کہتا ہے کہ اگر ایسا موقع آ بھی جائے گا تو ساتھ ہی نکلنے کا رستہ بھی تمہیں پرووائڈ کروں گا۔ یہ پولس رسول کہتا ہے کرنتھیوں خط کے اندر۔ مصیبت میں خوشی منائیں، شادمان ہوں اس بات کے لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ آپ کو پتا گورے جو ہیں، انگریز لوگ، وہ ایکسائٹمنٹ کے بڑے متلاشی ہوتے ہیں۔ آپ جغرافک چینل دیکھ لیں، مگر مچھوں کو منہ کے اندر انہوں نے اپنے سر پھنسائے ہوئے ہیں، تصویریں کھنچا رہے ہیں، مگر مچھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہم جیسا اگر یہاں پہ چھپکلی آ جائے تو سارے تکنی کا ناچ ناچ جاتے ہیں، وہ مار گئے، لٹ گئے۔ تو وہ مگر مچھوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں، ایڈونچر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، برفوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، برفوں کے اوپر سے گر رہے ہیں، رسیاں باندھ کے پلوں پر سے جمپیں لگا رہے ہیں، ہوائی جہازوں پر سے جمپ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ایڈونچر یہ ہے کہ ہر روز خدا پر توکل کریں۔ اس سے بڑا ایڈونچر کوئی نہیں، میں نے ابھی تک اس کو ڈیفائن کیا اپنی لائف میں، اس سے بڑا ایڈونچر کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، خدا دے گا کتوں۔ یہ پہاڑ سے جمپ لگانے سے زیادہ زبردست چیز ہے۔ ہوئے گا کی کتوں آنا ہے، کہ میں خدا مہیا کرے گا، ہے کل 10 تاریخ آگے کرایہ دینا، کتوں آئے گا جیب سے، تو کچھ نہیں۔ یہ ایڈونچر نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آج کی روٹی دینے کا مطلب، روز کی روٹی دینے کا مطلب کہ ڈیلی خدا پر ٹرسٹ کرنا۔ اور اس میں شیطان کے لیے بڑا موقع ہے۔ آپ کو پتا ہے جب اسرائیلی من کھا رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کئی کہہ رہے ہوتے تھے یار کل پتہ نہیں کی بننا ہے، ڈگے گا کہ نہیں۔ ایڈونچر تھا ان کے لیے۔ اور پھر جب اگلے دن پھر کہتا تھا، پھر بھاگتے تھے من کی طرف، کہتا کٹھا کرو کٹھا کرو، پکڑ لیتے تھے۔ اگلے دن پھر وہی سچویشن، گرے گا کہ نہیں گرے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہے، لیکن یاد رکھیں خدا ایک دفعہ جو کہہ دیتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، میں نے تمہاری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی ہے، نہیں بھول سکتی، ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے شاید وہ بھی بھول جائے لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زندگی کا مالک ہے، خالق خدا ہے۔ اگر ہم یہ بات سیکھ جائیں کہ خدا مجھے جانتا ہے، آپ صرف شکر گزار ہی کرتے جائیں گے۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میاں میر کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاللیلویا میں تیرا شکر گزار ہوں میرے پاس سائیکل ہے، پریز دی لارڈ۔ ایک وقت ہم پیدل جاتے ہوتے، چند دن پہلے بات کسی سے کر رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں صرف جسن بھائی کے پاس ہوتی تھی موٹر سائیکل، اور بھائی کے پاس بھی یامہا تھی، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پرانا ماڈل تھا، لیکن اس پہ ہم بہت جگہ پہ کلام سنانے کے لیے گئے، وزٹ کی، پتہ نہیں لاہور کے کس کس علاقے کے اندر ہم نے جانا۔ تو سائیکلیں ہوتی تھیں، تو سائیکلوں کے اوپر سارے بیگ ہم باندھتے تھے، 2 بیگ پیچھے رکھے ہوئے، ایک بندہ آگے بٹھایا ہوا، سائیکل پہ جا رہے ہیں، فل اس کو لوڈ کیا ہوا، اور وہاں پر جاتے تھے، خوشی کے ساتھ خدا کا کلام سناتے تھے، ہمارے اندر شادمانی تھی، ہم اس بات کے لیے خوش تھے کہ ہمارے پاس سائیکلیں ہیں، اور پھر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہے، خدا نے ہمیں موٹر سائیکلیں دی، اب خدا ہمیں اور آگے لے کر جانا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں، اسی پر قناعت کریں، اسی کے اندر سروائیو کریں، اور پھر آگے دیکھیں خدا کس طرح سے برکت دیتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ جانتا ہے، اور خدا مصیبت میں پناہ گاہ ہے۔ جب آپ کی لائف میں مصیبت آئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع نے اپنے گیٹ ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں، اپنی ذات میں وہ ہمیں چھپا لیتا ہے۔ تو جب آپ کی لائف کے اندر سٹریس آئے، یسوع کی طرف بھاگیں، یسوع فوراً آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا۔ میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی، لیکن تمہارے بیٹوں نے ایسا نہ چاہا۔ یہ اسرائیلیوں سے خدا بات کر رہا ہے، خدا ایمانداروں سے بھی یہی کہتا ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ جب مرغی کو، کبھی آپ نے دیکھا جب وہ چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی، کسی نے منظر دیکھا؟ کنے ان دیکھے؟ تھوڑے ہی۔ مرغی جو ہے وہ جب اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے 2 کام کرتی، اس سے 2 کام ہوتے ہیں جس سے چوزے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ، پہلے تو وہ پروٹیکشن فیل کرتا ہے، اس کو دشمن، ان 3 باتیں، اس کو دشمن ہی نظر آتا، دوسری بات وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، اور تیسری اس کے جسم کی ہیٹ جو ہے وہ انہیں سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری لائف میں دشمن گھیر لیتا ہے، ہم پناہ کے لیے خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے تو یسوع اس کو دور کرتا ہے، پھر ہمیں پروٹیکشن کی ضمانت دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اطمینان بخشتا ہے، تسلی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تاکہ ہم اس میں برکت پائیں، بڑھتے جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے چاہا جس طرح مرغی بچوں کو جمع کر لیتی ہے اپنے پروں کے نیچے، اسی طرح تم بھی آ جاؤ۔ تو جب مصیبت آپ کی لائف میں آئے تو رشتہ داروں کے پاس نہ بھاگیں،
ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗ गए ने, 14 ਤੁਸੀਂ आए ने, गिले ना करें, यीशु में आए, यीशु के पास है, उससे कहा खुदावंद इस तमाम नुकसान में भी तूने हमारी मदद की है, ज्यादा भी हो सकता था लेकिन तूने बचाया है। पहली बात खुदा में जानता है, दूसरी मुसीबत के दिन क्या है जी, पनाहगाह है, और खुदावंद भला है। जब तक खुदावंद की भलाई को मैं और आप नहीं जानेंगे मेरे जीजो, हमारा सब कुछ बेकार और फजूल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खुदावंद की भलाई क्या है? अभी हम ये गीतों में गा रहे थे, क्रिसमस के गीतों में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा की भलाई ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है। खुदा खुद मेरे लिए और आपके लिए इंसान बन के आ गया है, बैतलहम में पैदा हुआ और फिर उसने दुख सहा। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। खुदा की भलाई है। खुदा इतना भला है, खुदा की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है, उसके अंदर भलाई ही भलाई है। हर एक काम बरकत से भरा हुआ है, भलाई से भरा हुआ है। ये खुदा की जात की सिफात है। तो मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा आप खुदा को जानना शुरू कर देंगे उतना ही ज्यादा आप खुदा पे ट्रस्ट करेंगे। जितना कम खुदा को जानेंगे उतना ही कम ट्रस्ट होगा। अगर आप यीशु को छोड़कर सिर्फ शागिर्दों की लाइफ को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको यह भेद समझ आ जाएगा। जानते नहीं थे, यीशु के साथ साथ चल रहे थे, बहुत सी बातों को जानते थे, लेकिन तो भी यीशु की असल शख्सियत से बखूबी आगाह नहीं थे। और जब आजमाइश आती थी तो वो भाग जाते थे, दौड़ जाते थे। लेकिन एक वक्त में जब यीशु मसीह जिंदा हुए, आसमान पर उठा लिए गए, उन्होंने देखा, फरिश्तों ने बताया कि ये यीशु दोबारा आएगा। यीशु ने उनसे मुलाकातें की। तो पाक रूह के वसीला से, हमाल की किताब में लिखा है, जब पाक रूह उन पर नाजिल हुआ तो उन्हें हकीकत में समझ आई कि यीशु क्या है। फिर उन रसूलों की दिलेरी देखने वाली है। फिर नहीं वो परेशान होते। पौलुस रसूल को सिल पे लिटा के बैंत पढ़ रहे हैं, बैंत मार रहे हैं, और कोड़ों से उसको उन्होंने छलनी कर दिया है, उसकी रीढ़ की हड्डी को खोल दिया उन्होंने। पौलुस रसूल के ताल्लुक से हिस्टोरियंस बताते हैं उसकी टांगे भी टेढ़ी, छोटे कद का बंदा था, और इतनी दफा उसको बैंत लगे हुए थे कि उसको चलने में मुश्किल होती थी। इतनी दफा उसको कोड़े लग गए थे कि उसके पीछे की चमड़ी सारी खुल चुकी हुई थी। अंजील की बिशारत देने के लिए डाकुओं के हाथों में पड़ा है, सुनसान इलाकों के अंदर गया है, समुद्र के अंदर फंस गया है, जंगलों बियाबानों के अंदर वो गया है खुदा का कलाम सुनाने के लिए। वजह क्या है? यीशु को जान गया था। दमिश्क की राह पर यीशु से उसकी मुलाकात हुई, शरह का आलम बना हुआ था, लेकिन दमिश्क की राह पर जब यीशु ने उसको पुकारा तो कहने लगा कि तू कौन है? ऐ खुदावन तू कौन है? तो यीशु ने इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा तू जिसे सता रहा है, जिसके लोगों को सता रहा है, मैं वो हूं। और पौलुस रसूल वहां पर अपनी जिंदगी खुदावंद के हजूर ले आता है, बल्कि वो नहीं लाता, खुदा ही उन्हें खिंच के ले आता है। और जब आ जाता है तो फिर रसूल आजम बन जाता है। हालेलुया। फिर दुख से आता है यीशु के लिए, दुनिया को कूड़ा समझने लगता है, वो तमाम शेखी, वो तमाम गुरूर, वो तमाम घमंड अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकता है और खुदा के लोगों के लिए बिल्कुल छोटा आदमी बन जाता है। वजह क्या है? वो जान गया था कि खुदा भला है, यीशु कौन है। आज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के ताल्लुक से इल्म, कहते ना ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी नहीं है। जीरा समझते हैं? ऊंट को देखा कभी? ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। उसके मुंह में जीरे का एक दाना रख दें तो ऊंट को पता लगना, जीरा बात। ये मिसाल बनी हुई है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो हम खुदा को बस इतना ही जानते हैं। मैं तो कहता हूं ऊंट के मुंह में जीरा भी कोई चीज है, हम तो जीरे से भी कम जानते हैं। हमें पता ही नहीं है खुदा क्या है। ज़बूर 81 के अंदर लिखा, काश मेरे लोग मेरी सुनते। आज हम खुदा की नहीं सुनते। आज हम अपने दिल की बात मानते हैं, आज हम अपने बीवी बच्चों की बात मानते हैं, आज हम अपने दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोगों की बातें मानते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। खुदा कैसा है, हमें इससे कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि बस चर्च आइए, वादी साहब इंज हाथ वधान ते कमेटियां निकल इंज करन ते गड्डियां आ जाना, इंज करन मकान बन जाए। पादरी साहब ने मतलब की लाठियां लाई। मैं एक दफा एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर उसने कहा कि हमने सर्वे किया, हमने लोगों से पूछा कि आपके चर्च जाने का मकसद क्या है। तो कहता लाखों लोगों में से चंद 100 लोगों का जो मंशूर था चर्च के ताल्लुक से वो ठीक, बाकियों को पता ही नहीं था कि हम चर्च क्यों जाते हैं। कईयों ने कहा जी हमारी बीवी जाती है, उसने कहा जी आप भी चला करें, हम भी चले जाते हैं। मेरी बीवी जानती सी जो मैनू लड़ती सी मेरे नाल, मैं कहा चलो लड़ाई तो मुकाइए, चर्च ही चलिए। बीवी तो नहीं ना लड़ेगी, कम से कम कहूंगा वे मैं चर्च से जाना, शराब पीना, लेकिन देना चर्च भी तो चला जाना। ये नजरियात है। इसमें खुदा कहां है? खुदा तो कहीं नहीं। तो जब खुदा ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। खुदा के बगैर है कुछ? यीशु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के बगैर है ही कुछ नहीं,
जब खुदा ही हमारी लाइफ में नहीं है, खुदा हमारे ज़हनों में नहीं है, खुदा हमारे दिलों में नहीं है, तो फिर यहां पर मकसद क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है। हम कूड़े की तरह हैं यहां पर, ऐसा नमक है जिसका मजा ही कोई नहीं। लोगों ने घर जाके सोफे पे लेटे, अब बाजी की निकले रोटी से लोगों को तंग कर रहे हैं जाके, ना कोई लाइफ का मकसद, ना कोई बरकत। एक घर में गए तो वहां पे विजिट करने के लिए, तो वहां पे एक बंदा लेटा हुआ कंबल तान के। मैं कहा बाजी है कौन? कहते मेरा भाई आया है, सुबह आके सुता है। उसका मकसद ही कोई नहीं उसका, बस आके बहन के घर सो गया। अवारा जिंदगियां, बेकार जिंदगियां, फजूल जिंदगियां, मकसद ही कोई नहीं लाइफ का, चले जा रहे हैं। 50 ईयर्स का हो गया जी, 50 मारी है मैं। कहना जी खुदा दा शुक्र है 50 मारी है। तो मैं कहा तुझे 50 मारी है तो कीता की जे 50 साल में? पता ही कोई नहीं, उसके बाद जवाब ही कोई नहीं। वजह क्या है कि वो खुदा कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा अलमिया आज के इंसान का यह है कि वो खुदा से दूर है, खुदा को जानना नहीं चाहता। जब हम खुदा को जानना शुरू कर देंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे अपने दिल में कि खुदावन तू तो आ मेरे दिल में। आप खुदा को कैसे जान सकते हैं? उसका कलाम पढ़ने से। ये सबसे मुअस्सर जरिया है खुदा को जानने का। खुदा किस तरह लोगों से डील करता है, खुदा किस तरह जानवरों को डील करता है। लिखा शेर भी मांगता खुदा से, तो दसो यार, शेर मांगता खुदा से, तो बंदों की नजरें बंदों पर है। मलऊन है वो शख्स जिसकी निगाह जो है वो किस पर है? बशर। किसी तरीके से मुझे तरक्की मिल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आज बड़ी सच्चाई से अपने आप को खुदा के जोर चुकाने की जरूरत है। मजूसियों के ताल्लुक से मैं उस दिन बता रहा था कि मजूसी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 2-2.25 साल पहले वो सितारा देकर चल पड़े। अब यीशु पैदा नहीं हुआ था, उन्होंने 2 साल पहले सितारा देखा था पूरब में। तो जब उन्होंने सितारा देखा, उन्होंने कहा ये सितारा तो आम सितारा नहीं है। तो वो उस सितारे को फॉलो करने लगे। उस सितारे को फॉलो करने के दौरान बहुत सी कठिनाइयां उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। दिन के वक्त में सितारा गायब हो जाता था, वो जहां कहीं भी होते थे बैठे रहते थे। शाम को सितारा निकलेगा फिर फॉलो करेंगे। हर वक्त ही नहीं कि दिन के वक्त भी वो सितारा चलता रहता था, दिन को गायब हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि खुदा हमारे आसपास नहीं है। ये जिंदगी के वो बड़े कठिन मराहल होते हैं, खारदार रास्ते, ईमानदार की जिंदगी के खारदार रास्ते, जहां पर उसे नजर आता है कि सिर्फ मुश्किलात ही हैं, खुदा तो कहीं है ही नहीं। लेकिन उस वक्त बेहतरीन हल यह है कि बैठ जाएं। ईसाया किताब के अंदर लिखा है बैठ जाओ और इंतजार करो। जब हम बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं, तो फिर रात के वक्त में फिर सितारा सामने आ जाएगा। हम ये समझते हैं कि हर वक्त खुदा की बरकत हमें लपेटे रहेगा, चारों पासे बरकत साढ़े लगी रहती है, जो मर्जी कर दे रही बरकत ना ली रहे। मजूसियों की लाइफ से मैं आजकल बड़ा सीख रहा हूं कि मजूसियों के साथ क्या क्या हुआ होगा, मैं इमेजिनेशन में सोचता हूं। तो मजूसी जो थे फॉलो कर रहे थे सितारे को, रात के वक्त सफर करते थे, दिन के वक्त में वो रेस्ट करते थे, क्योंकि रात के वक्त में वो सितारा होता था, उसको फॉलो करते थे। और बहुत सी पहाड़ियां चढ़ी उन्होंने, बहुत सी वादियों के अंदर से गुजरे, बहुत से दरिया अबूर किए, बहुत सी नदियां आई होंगी रास्ते में, बहुत से जंगलात में से गुजरे होंगे, लेकिन तो भी वो उस सितारे को फॉलो करते रहे। मैंने और आपने यीशु को फॉलो करना है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप सितारे को देखते रहेंगे तो जंगल तो नजर ही नहीं आएंगे। आपका ध्यान, दर हकीकत आप जंगलों में से गुजर रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जंगल की तरफ होगा, आपका ध्यान तो यीशु की तरफ होगा। तो जब यीशु की तरफ होगा तो तुसी कहोगे है ना सफर कर लिया, जय यीशु दी, हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करेंगे। राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पांव में छाले नहीं रहे। जितनी कठिनाइयां मुश्किलातें देख ली थी, तो कहता जब मुझे मंजिल मिल गई तो मुझे इतनी खुशी हो गई, छाले गायब हो गए, जो छाले पड़ गए थे। कहता मैं उनको क्या बताऊं कि मैं कितना लंबा सफर तय करके आया हूं, मेरे पास सबूत ही खत्म हो गए। लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, हालेलुया। यीशु मेरी और आपकी आंखों के तमाम आंसू पोंछ देगा और मुझे और आपको बरकत देगा, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुदावंद में मसरूर रहें, खुदावंद में शादमान रहें। खुदावंद का प्लान ये है कि वो आपकी जिंदगी का एक एक दुख रिमूव कर दे, आपकी लाइफ से खुशियों से भर दे, आपको शादमानी से भर दे। हम जहां जा रहे हैं वो बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां पर खुशी और शादमानी है। जो कुछ आप यहां पर देखना चाहते हैं यहां पर नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा। तो अपने आप को तैयार करें, खुदावंद की भलाई को जाने। ये जान लें कि जब आपकी लाइफ में मुसीबत आएगी तो वाहिद हल खुदा के पास आना है, यीशु के पास आना है, वो पनाहगाह है। और ये भी जान लें कि वो आपको जानता है, आपकी जिंदगी की एक एक प्रॉब्लम उसके सामने है। बस शुक्रगुजारी से कहें खुदावंद मेरा ही मसला मुझे पता तू हल कर देगा। आगे बढ़ते जाएं, खुदावंद आपको संभालेगा। गॉड ब्लेस यू।